जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अभी हम जो है नया टॉपिक है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको समझ आ जाए तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। ठीक है, नंबर वन क्या है? प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो, सवाल हल करना मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, फिर कोई भी फिगर चेंज हो जाए, नंबर आगे पीछे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर नंबर चेंज होने से क्वेश्चन ठीक या गलत नहीं हो सकता। तो टीचर्स क्या काम करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। उसके बाद जब वो आपको पेपर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन जो नोटबुक में हल करवाएं वही आपको सेम वही दें। बास टाइम वो भी आ जाते हैं, बास टाइम पे वो नंबर चेंज करते हैं, फिगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो उसमें बच्चा परेशान होता है कि ये सवाल हमने किया ही नहीं, हालांकि उसने रट्टा मारा हुआ था। और जिस बच्चे ने समझा हुआ था वो कहता है ठीक है भाई, नंबर चेंज होने से, डिजिट चेंज होने से कोई प्लस माइनस तो चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, तो अभी नंबर वन है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, याद रखें प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। नंबर वन, प्राइम नंबर हमेशा सिर्फ 2 डिजिट पे ही डिवाइड होता है, सिर्फ 2 डिजिट पर ही डिवाइड होता है। नंबर वन है वन, या तो वो डिवाइड होगा वन पे और या वो डिवाइड होगा इटसेल्फ, या वो अपने आप पे डिवाइड होगा या वन पे डिवाइड होगा, उसका कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात। नहीं समझ आई दोबारा बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ वन पे डिवाइड होते हैं और अपने ऊपर डिवाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे, अपने ऊपर का मतलब क्या है? इट्स सेल्फ, कि वो खुद अपने पे डिवाइड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2 में एक फिगर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 2 सिर्फ डिवाइड होगा वन पे, 1 2 जार 2। इसके बाद ये 2 किस पे डिवाइड होगा? 2 के ऊपर, 2 1 जार 2। समझ आ रही है? अब ये देखें, ये ऐसे नंबर होते हैं, तो ये 2 क्या हो गया? ये 2 हो गया भाई आपका प्राइम नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बहुत सारी एग्जांपल हैं। हम ले लेते हैं 3। लेकिन 3 डिवाइड होगा 1 पे, या ये 3 डिवाइड होगा इटसेल्फ 3 के ऊपर। बाकी ये 3 किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकता। क्या 3 4 पे डिवाइड हो सकता है? 5 पे हो सकता है, मतलब अपने से बड़े पे तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमेशा जब इटसेल्फ, तो उससे नीचे वाले चेक करें, 3 1 पे होगा या उससे कम पे होगा। तो ऐसे नंबर्स जो अपने आप पर और 1 पे डिवाइड होते हैं वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसको अगर हम इंग्लिश में, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई कहेगा जी डिफाइन प्राइम नंबर, क्या क्या वो क्या है कि डिफाइन प्राइम नंबर, तो जो टीचर ने लिखाया है, तो मैंने ये देखा है कि बास टाइम बच्चे जो टीचर वाइट बोर्ड पे लिखा रही होती हैं, तो टीचर जो बच्चे हैं वो उतारने में गलती करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं रट्टे वाले बच्चे। तो ऐसे बच्चे फिर कभी भी टॉप होल्डर्स नहीं होते हैं, मतलब उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं आती, क्योंकि बस वो कहते हैं बस ठीक है, जो वो टीचर लिख रही हैं बस लिख रही हैं। वो घर आके देखते भी नहीं है कि क्या ये सेंटेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे, वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो वो आपको याद भी नहीं रहेगा ना। ठीक है, अब जिस तरह टीचर क्या है कि जो आप लिखें माई सेल्फ पे आप एक ऐसे लिखें, ठीक है, तो वो अब टीचर लिखवा रही है, बच्चे फटाफट ऊपर से देख के उसको उतार होते हैं। ठीक है, तो उस पर वो लिखा हुआ हो कि आई रीड इन क्लास 3। ठीक है, तो आई रीड इन हटा दे, फटाफट लिख रहा है आई रीड क्लास 3, तो भाई फिर नंबर कहाँ से आपको मिलेंगे? ठीक है, माई फादर इज़ एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो आप वहाँ पे माई को भूल जाएं, फादर अकाउंटेंट, ठीक है, या माई फादर अकाउंटेंट, इसको बीच में बोलते हो पूरा सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो इसलिए समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी अगर आपको यो, तो मैं बोल रहा हूँ, आप अपने पास इसको याद, मतलब अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर that has exactly 2
डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, मतलब कि उसका कोई और फैक्टर नहीं होता, इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। अब हम उसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं प्राइम नंबर्स की, वो क्या क्या हो सकते हैं। कुछ हमने कर लिए, मैं कुछ बता देता हूँ। क्या है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है, ये 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देख रहे हो ना, देखो अगर हमने क्या पढ़ा था, इवन और ऑड हमने पढ़ा था। ठीक है, जो भी नंबर 2 पे डिवाइड हो वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। देखिए इन पूरे में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। 2 सिर्फ क्या है, एक ऐसा है जो इवन नंबर है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्राइम नंबर और इवन नंबर एक ही नंबर से, नहीं। ठीक है, प्राइम और इवन नंबर एक ही नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन अलग है और इवन नंबर्स की डेफिनेशन अलग है। अब ये देख लें कि 3 जो है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह हमने डेफिनेशन को देख के समझ के और हमने चलना है। तो हमें ये समझना है कि अब हमने इवन और ऑड को हम भूल गए, वो हम पहले उसमें पढ़ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इनमें से चलो मैं कोई भी एक एग्जांपल, देखो 7 में ले लूँ, लेट सपोज, चलो मैं 13 ले लेता हूँ। तो 13 देखो भाई, 13 या तो 1 पे डिवाइड, क्योंकि हर चीज़ 1 पे तो डिवाइड हो ही जाती है, तो मतलब कि 2 ही इसके फैक्टर होंगे। मैंने 1 से किया तो 1 1s are 1, 3 आ गया, फिर मैंने सॉरी ये 3 आ गया, तो 1 3s are 3, तो 13 1s are 13। ठीक है, अब ये या तो 13 पे डिवाइड होगा या सिर्फ 1 पे डिवाइड, इसके अलावा कोई और इसका फैक्टर है। 13 किसी और पे डिवाइड होता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब आई होप सो कि आपको समझ आ गई। इसी तरह हम ये 11 ले लेते हैं। 11 भी देखें तो या तो वो 11 डिवाइड होगा 1 पे और या फिर इटसेल्फ। तो ये बहुत इजी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दी ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अगर आप लोगों के फीडबैक अच्छे हैं, अगर आपको सही समझ आ रही तो इट मीन्स कि मेरा ये टाइम पूरा हो गया। अगर आपको सही समझ नहीं आ रही तो इट मीन्स कि फिर मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे टाइम जो मैं ये लगा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने पे, तो उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम चले जाते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता दें। कंपोजिट नंबर, अच्छा मैं आपको आसान तरीके से बताऊं ना, प्राइम नंबर का अपोजिट कंपोजिट नंबर है, और कोई इससे आसान डेफिनेशन हो सकती है। द अपोजिट ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर 1 और 2 और कंपोजिट नंबर जो 2 नंबर से ज़्यादा पे डिवाइड हो सकते हों, जिनके 1 और 2 के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हों, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स मिसाल के तौर पे देखो, फैक्टर का मतलब क्या है आपको पता है कि वो मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने कहा कि 7, तो इसका फैक्टर क्या है, 1 और 7, कि ये 1 पे डिवाइड होगा और 7 पे, ये इसका फैक्टर। तो ये कितने फैक्टर पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे हो रहा है। इसी तरह कंपोजिट नंबर जो है वो नंबर्स होते हैं जो 1 इटसेल्फ, मतलब 2 और इससे ज़्यादा नंबर पे डिवाइड होता हो। नहीं समझ आ रही, मैंने कहा प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने ऊपर डिवाइड हो। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा 17, तो 17 की मैंने कहा कि ये इसका फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि 1 पे डिवाइड हो सकता है। दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका, 17, इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है। समझ आ गई। अब कंपोजिट नंबर जो है वो ऐसा नंबर होगा प्यारे बच्चों कि जो 1 इटसेल्फ पे तो होता ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी और नंबर्स पे होता होगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे।
तो अभी हम देख लेते हैं, मैं एक छोटी एग्जांपल जो आपको आसान लगे, वो है 4। वो क्या है? 4 क्या आ रही है समझ? 4। अब 4 किस पे डिवाइड हो, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 4 डिवाइड हो सकता है 1 पे, गुड। 4 पे भी डिवाइड हो सकता है इटसेल्फ। इसके अलावा 4 किस पे डिवाइड हो सकता है भाई? 2 पे। 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ार 4। और जो हम ये कहते हैं ना इसमें कि डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा डिवाइड हो, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता। अब देखो ये 5 एंड हो रहा है, अब ये जो नंबर 5 एंड वो क्या है? ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर सारे इवन नंबर नहीं होते, जैसे 2 है वो इवन नंबर है, ठीक है। तो अब ये क्या, ये कंपोजिट नंबर में आ रहा है, तो इसलिए हम मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग हम पढ़ेंगे। 6 8 9 12 15, ठीक है। फिर क्या आ गया जी? 18। फिर क्या आ गया जी? 20। और यहाँ पे मैं 4 भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया? 18, उसके बाद 20, और फिर ETC, बहुत सारे। तो इसमें से कुछ के मैं फैक्टर बना लूँगा, कुछ के आपने एग्जाम्पल के तौर पे अपने 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 लिए आपने करना है, मेरे लिए अपने तौर पे आप इनके फैक्टर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ 6, ठीक है। अब वो HCF और LCM वो हम बाद में उसको हम देखेंगे, ठीक है। 6, देखो 6 किसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 और 6, ये तो है ही। 6 2 पे भी डिवाइड होता है, 2 3 6, और जब 2 3 6 तो इस मीन्स कि 6 3 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरह 8 1 पे भी डिवाइड होगा, 8 पे भी डिवाइड होगा, 2 पे भी होगा, 2 4 ज़ार 8, ठीक है। और 4 2 ज़ार 8, मतलब 2 पे भी डिवाइड होगा और 4 पे भी डिवाइड होगा, सॉरी मिक्स हो जाता है। 8 इटसेल्फ 1 पे भी होगा, 8 पे भी होगा, 2 पे भी होगा और 4 पे भी होगा। इसी तरह 9 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम क्या लेते हैं? ये 9 लेते हैं, ये 1 उस पर भी होगा, 9 पे भी होगा और 3 पे भी डिवाइड होगा। देखो 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 ज़ार 9, समझ आ गया। इसी तरीके से हम ले लेते हैं 12। देखो ये अब आपने खुद से करना है, ये प्रैक्टिस। 1 पे भी डिवाइड हो सकता है इटसेल्फ, 12 पे भी होगा, फिर ये 2 पे भी होगा, फिर ये 4 पे भी होगा, फिर ये 6 पे भी होगा, फिर ये 3 पे भी होगा। देखो 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 ज़ार 12, खलास। उसके बाद 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ार 12, खलास। उसके बाद 6 12 डिवाइड बाई 6, 6 2 ज़ार 12, फिर उसके बाद 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 ज़ार 12। तो इस 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 12 2। तो इट मीन्स आपने इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ ली। एक तो आपको पता चला कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं, फिर प्लस आपको फैक्टर बनाना भी मैंने सिखा दिया। वाह क्या बात है, अब समझ आ रही है कि आप इसमें फैक्टर बनाना भी सीख गए कि भाई 12 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 2 1 12 इटसेल्फ, 2 4 6 3। तो इट मीन्स के फैक्टर वो होते हैं जिस पे जो मेन नंबर है वो डिवाइड हो सके। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा और रिवाइज कर लेंगे कंक्लूजन के तौर पे, ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो जाए। एट द एंड प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 पर और इटसेल्फ पे डिवाइड हो, ठीक है। और कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 अपने ऊपर और इसके अलावा वो एक फैक्टर भी, तो किसी मतलब अपने अलावा और नंबर पे भी
वो डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। मैंने एग्जांपल दी थी 4 की, देखें 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 4 4 पे डिवाइड होता है, 4 2 पे भी डिवाइड होता है। तो मतलब 2 से ज़्यादा हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन हल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं है तो आई एम सो सॉरी। आपके पेरेंट्स को आप पे तवज्जो देनी पड़ेगी, या आप लोग जो है वो बादाम खा के, क्या उसे कहते हैं, बादाम खा के अपना दिमाग तेज़ करना, तो वो तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, बादाम तो जस्ट वो है कि आपकी बॉडी में ऑयल वो प्रोड्यूस करता है। जस्ट जितना आप अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे उतना ही जहन आपका तेज़ होगा। बादाम शादाम खाने से कोई जहन जो है वो तेज़ नहीं होता। ठीक है जी, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।